फैसलाबाद में बिजली के इजाफी बिल और महंगाई के खिलाफ हड़ताल। घंटा घर के 8 बाजारों समेत बड़ी मार्केटें बंद। गल्ला मंडी, सूतर, यौन और आयरन मार्केट के ताजरों ने भी शटर डाउन रखा। सतियाना रोड, झाल, जनावाला रोड और दीगर मार्केटों में जुज़वी हड़ताल। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स ने बिजली और पेट्रोल की कीमत कम करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। बिजली के इजाफी बिल, महंगाई के खिलाफ फैसलाबाद में शटर डाउन हड़ताल। घंटा घर के 8 बाजारों में कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद। ताजिर कहते हैं हुकूमत ने अब भी बिजली के बिलों में कमी ना की तो हड़तालों और एहतजाज का सिलसिला तेज हो सकता है। बिजली इन्होंने तकरीबन पेट्रोल एक महीने में इन्होंने 50 रुपये लीटर बढ़ा दिया है। इसके अलावा बिजली की प्राइस बढ़ा दी है, डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में जो है महंगाई इतने अरूज पर चली गई है। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, बिजली के बिल जमा कराने के लिए पैसे नहीं है। सरकारी बिलों का और सरकारी अदारों का गिराव शुरू करें। इससे पहले जो है हुकूमत को होश के दाखिल लेने चाहिए। हड़ताल के अवामल आपके सामने हैं। इस वक्त फैसलाबाद के अंदर 8 बाजार भी बंद हैं। गल्ला मंडी, नरवा रोड, सिविल सोसाइटी, ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस, ताजरान के मुख्तलिफ ग्रुप्स वो भी शामिल हैं और इतनी भरपूर हड़ताल है। आप देख सकते हैं कि कुछ खाने पीने की चीज़ों के अलावा बाकी तकरीबन जो मेजर जितनी मार्केट्स हैं, गल्ला मंडी हो गई, क्लॉथ बोर्ड हो गया, सारी बंद हैं। गल्ला मंडी, सूतर मंडी, सराफा मार्केट मुकम्मल बंद। ऑटो स्पेयर पार्ट, सरगोदा रोड, टिम्बर आयरन मार्केट, सतियाना, जड़ावाला, समंदरी रोड और जिना कॉलोनी में भी जुज़वी हड़ताल रही। सुप्रीम अंजुमन ताजरान सिटी और जमात इस्लामी ने घंटा घर चौक में एहतजाजी कैंप भी लगाया। ताजर बोले, हुकूमत ने रविश ना बदली तो जल्द अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। 3-4 रोज से काल की चल रही थी हमारी अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद की तरफ से, तो आज तमाम बाजार तकरीबन बंद हैं और ये अंजुमन ताजरा सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद की वजह से हुआ है। जो मामला हुकूमत कर रही है अवाम के साथ, गरीबों के साथ, ताजरों के साथ, वो अवाम ने जो टैक्स लग रहे हैं, महंगाई हो रही है, बिल का मसला बना हुआ है, अगर इन्होंने वापस ना लिया तो अभी तो सिर्फ एक दिन की हड़ताल हुई है। अगर इन्होंने हमारे मुतालबा तस्लीम ना किए तो इंशाअल्लाह अगला लाहे अमल 1-2 दिन में हम बताएंगे। हुकूमत वक़्त ने होश के नाखून ना लिए, अगर इन्होंने आम आवाम को रिलीफ ना दिया तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना अगला लाहे अमल इख्तियार करेंगे। फैसलाबाद शहर की सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जुज़वी तौर पर बंद रही। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। झंग में महंगाई के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। रेल बाजार चौक से फवारा चौक तक एहतजाजी रैली का इनेकाद। अंजुमन ताजरान, जमात इस्लामी समेत शहरियों की बड़ी तादाद रैली में शरीक हुई। महंगाई के खिलाफ जंग के शहरियों की एहतजाजी रैली। रेल बाजार चौक से फुआरा चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। अंजुमन ताजरान के ज़िले सदर हाजी दिलदार, तहसील सदर मोहम्मद हाशिम समेत तमाम तर बाजारों के सदूर ने शिरकत की। अंजुमन ताजरान की महंगाई पॉलिसी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तहसील सदर मोहम्मद हाशिम का कहना था कि वफाकी हुकूमत के इक़दाम ने आम आदमी का जीना दोबर कर दिया है। रिलीफ की अदम फराहमी पर दमादम मस्त कलंदर होगा। ये हड़ताल और ये पुरअमन रैली इस बात की गमाजी है कि जंग के गयूर अवाम और गयूर ताजर जालिम जाबिर हुक्मरानों की किसी ऐसी बात को नहीं मानते और हम ये साबित करेंगे आइंदा भी अगर आज के बाद इस किस्म का कुछ इजाफा किया गया या अवाम के खिलाफ कोई ऐसा इकदाम किए गए तो हम इसका भरपूर इकदाम करेंगे और दमादम मस्त कलंदर करना पड़ा तो वो भी करेंगे। ज़िले अमीर जमात इस्लामी फरीद मगियाना, तारिक साबरी, मीर कासिम न्याजी और दीगर भी एहतजाजी रैली में शरीक। शुल्क का महंगाई और बिजली के बिल में रिलीफ देने का मुतालबा। लोग समझते हैं उनके लिए अब सांस लेना दूभर हो गया है। एक के बाद दूसरा बम अवाम के ऊपर चलाया जा रहा है। हकीकत में 500 अरब की जो चोरी हर महीने की जाती है, इसका हिसाब अवाम से क्यों लिया जा रहा है? ये 17 किस्म के जो टेस्ट लगे हुए हैं अवाम के ऊपर, ये अवाम से इनका हिसाब क्यों लिया जा रहा है? इंशाल्लाह आने वाले दिनों में या तो ये हुक्मरान रहेंगे या वो अवाम को भरपूर रिलीफ देंगे। शुरा का कहना था कि सामान को छूती महंगाई के साथ बिजली के भारी बिलों ने अवाम की कमर तोड़ दी है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग।
आपको बताएं टोबा टैक्सी में मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल, कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद। लारी अड्डा पर बसें और वैगनें खड़ी कर दी गई। ट्रांसपोर्ट बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात दरपेश। टोबा टैक्सिंग में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल, शहर में कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद रहे। कमेटी बाग बाजार, झंग रोड और गोजरा रोड मार्केट बंद। रजाना रोड, शोरकोट रोड और शहबाज चौक पर भी दुकानें बंद रहीं। कारोबार ठप हो गए। महंगाई ने जीना दो भर कर दिया। आमदन न होने के बराबर है, 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया। ताजरों के शिकवे शिकायत। कारोबारी हालात तो बहुत देर के खत्म हो चुके हैं जी। वो कहते हैं कि बिल्कुल जीरो है कारोबार, और अखराजात जो है वो पहले से 4 गुना बढ़। तो हड़ताल तो रोजाना ही होती है। आज तो जो है ना वो ज़ाहरी हड़ताल हो रही है शटर बंद करके, कि वैसे भी अगर शटर खुले हुए होते हैं तो फारग ही बैठे होते हैं। खुदारा कुछ रहम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई के खिलाफ जो हड़ताल है टोबा टैक्सिंग में भरपूर तरीके से कामयाब जा रही है। शटर डाउन हड़ताल है, 99% यहाँ पे हड़ताल जारी है। कोई आपको रोड पे कोई दुकान खुली नजर नहीं आ रही है। हत्ता कि आप स्टेडियम की तरफ चले जाएं, जंग रोड की तरफ जाएं, पूरा टोबा टैक्सिंग से शटर डाउन कामयाब हड़ताल हुई है। टोबा में पहिया जाम हड़ताल, ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर बंद रही। लारी अड्डा पर मुसाफिर बसें और वैगनें खड़ी कर दी गयी। ट्रांसपोर्ट बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात। अमन अमान की फिजा कायम रखने के लिए शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। पार्टी क़यादत की कॉल पर जमात इस्लामी की जिलाई क़यादत भी सरापा एहतजाज बन गई। जमात इस्लामी की एहतजाजी रैली, हुकूमत पर तनकीद के वार और शिकायतों के अंबार, महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, महंगी रोटी नामंजूर के नारे। हुकूमत को घर जाने का मशवरा दे दिया। जिलाई सदर जमात इस्लामी मियां शुएब बोले, हुकूमत ने गरीब का मुआशी कत्ल कर दिया। सूरत हाल यह है कि ये दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क था जो इस्लाम के नाम पर बना था। इस्लाम में जो स्टेट है, जो रियासत है, वो लोगों की जान माल, इज्जत आबरू, खाना पीना, तालीम, सेहत, तमाम मसाइल की जिम्मेदार है। जो मजदूर 1000 रुपया डेली कमाता है, वहाँ खड़े होते हैं, किसी को दिहाड़ी मिलती, किसी को नहीं मिलती, वो अपने बच्चों को कैसे खिलाए, को बिजली का बिल दे। ताजर तंजीमों ने मुतालबा किया कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे को भी वापस लिया जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अहमद नदीम के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल, चिन्योट में ताजर बरादरी 2 धड़ों में तकसीम। शहर में बिजली, शहर में जुजवी हड़ताल, कहीं दुकानें बंद तो कहीं खुली रहीं। सब्जी मंडी, गल्ला मंडी, करियाना, मोबाइल मार्केट खुली, जबकि फर्नीचर मार्केट और मुस्लिम बाजार बंद रहे। वकार घुमन की रिपोर्ट में जानिए। कारोबार की बंदिश के फैसले पर चिन्योट के ताजर 2 धड़ों में तकसीम। शहर में जुजवी हड़ताल, कहीं दुकानें बंद तो कहीं खुली रहीं। फर्नीचर मार्केट शाहराह कायद-ए-आज़म मुस्लिम बाजार मुकम्मल बंद। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट मदरसतुल बिनात रोड में भी कारोबार बंद रहे। चिन्योटी रोड, फर्नीचर मार्केट, रेल बाजार, उमर हयात रोड, कचहरी बाजार जुजवी बंद रहे। ताजरों का कहना था कि आज की हड़ताल का मकसद हुकूमत को बावर कराना है कि जालिमाना टैक्स खत्म किए जाएं। आज 2 सितंबर बरोज हफ्ता जो कि हड़ताल का ऐलान था आल पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन की तरफ से, उसमें चिन्योट ने भरपूर जो है वो शिरकत की है। चिन्योटी रोड फर्नीचर एसोसिएशन और मैदान फर्नीचर एसोसिएशन जो है वो तीनों शामिल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल है। आज तमाम ताजर कम्युनिटी ने अवामुन नास पे जो जालिमाना टैक्स लगाया पूरी पाकिस्तानी कौम पे, चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पूरे पाकिस्तान की तंजीमें आज यकजा हैं। जालिमाना टैक्सों के खिलाफ जो पेट्रोल की कीमतें हैं और बिला जवाज बिजली के बिलों में जो इजाफा किया गया, इस पे सरापा एहतजाज है। हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पे है, उन्हें चाहिए कि होश के नाखून लें। ताजरों के दूसरे दड़े ने शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में दुकानें खुली रखी और हड़ताल से लाताल्लुकी का इजहार किया। सब्जी मंडी, गल्ला मंडी, मोबाइल मार्केट, करियाना मार्केट, मंदर रोड, फैसलाबाद रोड, जंग रोड, सरगोदा रोड, लाहौर रोड, फर्नीचर कारखाने मुकम्मल तौर पर खुले रहे। मोबाइल एसोसिएशन चिन्योट ने आज हड़ताल को यकसर मुस्तरद कर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो अवाम को रिलीफ दे। ये सरासर जुल्म कर रही है अवाम के साथ और इशराफिया को अपने खराजात कम करने चाहिए। ये नहीं है कि सारा बर्डन आप अवाम पे डालें। हड़ताल की कॉल हुई है, इससे दुकानदार पहले ही पिसे हुए हैं और बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है। बाकी गवर्नमेंट ने जो जालिमाना टैक्स बिजली पे लगाए हैं, पेट्रोल महंगा हुआ है, हम उनके इस इकदाम के खिलाफ हैं और हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना वो हमें रिलीफ दे ताकि दुकानदार अपना कारोबार कर सके। शहर में मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रवां दवा रही, जबकि लारी अड्डा से गाड़ियों की आमदोरफ्त भी जारी रही। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41, चिन्योट। झंग में महंगाई के खिलाफ एहतजाज, पावर लूम्स मजदूर भी तमाम सेक्टर बंद करके सड़कों पर आ गए। लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से फैसलाबाद रोड पर एहतजाज रैली, हुकूमत से फौरी रिलीफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया।
जंग में महंगाई और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ मजदूर सरापा एहतजाज। पावर लूम मजदूर भी तमाम सेक्टर बंद करके सड़कों पर आ गए। लेबर कौमी मूवमेंट के ज़ेरे तमाम फैसलाबाद रोड पर एहतजाजी रैली निकाली गई। जिले सदर लेबर कौमी मूवमेंट चौधरी तनवीर कहते हैं तनख्वाहों से जायद बिजली के बिल्स मौसूल हो रहे हैं, मजदूरों के लिए घर चलाना मुश्किल है। महंगाई इतनी हो गई है कि मजदूर का चूल्हा बंद हो गया है। जो हुकूमत वक्त है वो खाना जंगी की तरफ लेके जा रही है। जो भूखा आदमी है जिसे 2 वक्त की रोटी ना हो वो करे तो करे कहाँ, या खुदकुशियां करे या किसी को मार देगा या मर जाएगा, या डाके मारेंगे, चोरियां करेंगे। आधे से ज्यादा तनख्वाह होती है वो वापडा वाले ले जाते हैं। एहतजाजी मजदूर बोले मौजूदा सूरत हाल में जीने से मरना आसान लग रहा है। हुकूमत ने रिलीफ ना दिया तो मजदूर खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे। जो बिजली के बिलों के अंदर इजाफा हुआ है ये हम नहीं बिजली के बिल अदा कर सकते। हमने आज ये बिल इनके सामने सारने हैं, आपके सबके सामने, और हमारा ये खुल्लम खुल्ला ऐलान है बिजली के बिल ज्यादा हैं और मौत सस्ती हो गई है। और हमने क्या, हम या डाके मारेंगे या सिविल नाफरमानी करेंगे या हम मौत को गले लगाएंगे, बस इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मजदूरों का रिलीफ की अदम फराहमी पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का दायरा कार वसी करने का इंदिया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, स्टूडियो 41 जंग। महंगाई और बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ शटरडाउन हड़ताल। झंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हड़ताल की हमायत कर दिया। तमाम सरगर्मियां मुलतवी कर दी गई। जंग में महंगाई और बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाजी रैलियां। तलबा क्लासेस छोड़कर एहतजाजी रैली का हिस्सा बन गए। रैली में शरीक तलबा पुलिस वैन पर चढ़ गए, तस्वीर और वीडियोस भी बनाते रहे। पुलिस ने भी तलबा को फ्री हैंड दिए रखा। बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी आवेजा, शदीद नारेबाजी। जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हड़ताल में शामिल। जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज तमाम सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। चौधरी सदर अंसर अली बोले हम पुरअमन एहतजाज का हिस्सा हैं। अवामी मसाइल इस कदर बढ़ चुके हैं कि काबू पाना मुश्किल हो चुका है। सरकार अवामी रिलीफ के लिए इकदाम उठाए। हम ये चाहते हैं कि ये एहतजाज पुरअमन होना चाहिए ताकि अक़वाम बाला तक हमारी आवाज़ पहुँचे। इसके ज़रिए अपने हुकाम तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि किसी किस्म की शरपसंदी की हम इजाज़त नहीं देंगे। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, हम अपने ताजर बरादरी के साथ खड़े। चौधरी अंसर अली ने मजीद कहा कि ताजर पुरअमन लोग हैं, ताहम निजी और सरकारी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। हड़ताल का कोई सियासी मकसद नहीं है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रिजवान मिर्जा, सिटी 41 जंग। बिजली के इजाफी बिल, महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। मुजाहरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी। बिजली पर नाजायज टैक्स खत्म, महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा। में बिजली के भारी बिलों के खिलाफ शटरडाउन हड़ताल। तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद। सराफा एसोसिएशन ने भी दुकानों को ताले लगा दिए। सदर सराफा एसोसिएशन मोहसिन रजा का कहना था कि बिजली के बिलों ने कमर तोड़ कर रख दी है। तमाम कारोबार ठप हो चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मुल्क में जंगल का कानून है, हुक्मरान गरीबों पर रहम करें और रिलीफ फ्राहमी के लिए इक़दाम करें। शटरडाउन हड़ताल, बाजार सुनसान, मार्केटें मुकम्मल बंद। गोजरा में जमात इस्लामी का मुल्कावाला चौक में एहतजाजी धरना। अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर अताउल्लाह हमीद, ट्रेडर्स एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान के अहदेदारान की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर अताउल्लाह हमीद का कहना था कि अशराफिया 3000 अरब की मेरात मुल्क के खजाने से हासिल कर रही है। 17 अफराद अब तक हालिया महंगाई से खुदकुशी कर चुके हैं। सरप्रस्त ट्रेडर्स एसोसिएशन सईद मंच बोले, ताजरान जमात इस्लामी के बशाना खड़े हैं। हुक्मरानों की अयाशियों की सजा गरीब आवाम को भुगतना पड़ रही है। अमीनपुर बंगला में भी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। शहरियों की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, महंगाई कंट्रोल करने का मुतालिबा। सईद नूरुल हसन शाह का कहना था कि हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसीज की वजह से मुल्क का बच्चा बच्चा IMF का मकरूज है। कड़ी शराइत पर कर्ज लेकर हुक्मरान खुद अयाशियां कर रहे हैं। उनका कहना था कि महंगाई, बिजली के बिल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इजाफे से लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए। फैसलाबाद में हेपेटाइटिस के मरीजों का मुफ्त इलाज शुरू किया। अलाइड अस्पताल 1 और 2 और टीचिंग अस्पताल में हेपेटाइटिस की अदविया नायाब। मरीज शदीद अजियत में मुब्तला। तफसीलात जानिए अज़हर हुसैन की रिपोर्ट में। गरीब मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। अलाइड अस्पताल 1, अलाइड अस्पताल 2 और टीचिंग अस्पताल फैसलाबाद में हेपेटाइटिस की अद्वियात नायाब। मरीज इलाज से महरूम होने लगे। मरीज और लवाहिकीन परेशान। बोले मेडिकल स्टोर से महंगी अद्वियात नहीं खरीद सकते, घर का निजाम चलाएं या अद्वियात खरीदें। वालिद को हेपेटाइटिस C पॉजिटिव है मगर यहाँ से दवाई नहीं मिल रही। बेटे की दुहाई, हुकूमत से अस्पतालों में हेपेटाइटिस की अद्वियात यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। वालिद साहब की ट्रीटमेंट चल रही है तो मेडिसिन की काफ़ी किल्लत है यहाँ पे, तो शॉर्टेज है। तो हुकूमत से अपील है हमारी कि ये जो हमारा मुतालबा है जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जी मैं भी अपने वालिद के लिए आया हूँ सर,
ان کے لیے میڈیسن لینی ہے، کوئی کہیں بھیج دیتا ہے، کوئی کہیں بھیج دیتا ہے. اس کمرے میں جائیں وہ کہہ رہے ادھر چلے جائیں، کوئی کہہ رہا ہے شہر میں یہاں سٹاک ہی نہیں پڑا ہوا، میڈیسن ہی نہیں ہے. دوائی بازار سے لے ہی نہیں سکتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو دوائی نہیں ملتی ہے. اور کیا کریں، ہم کتنے چکر لگا رہے ہیں اور دوائی نہیں مل رہی ہے. دوائی ضروری ہے اور دوائی ملنی چاہیے. ایم ایس ٹیچنگ اسپتال ڈاکٹر عامر نوید کہتے ہیں ڈویژن بھر میں ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے علاج کے لیے ٹیچنگ اسپتال فیصل آباد میں سینٹر بنایا گیا ہے. پرانے رجسٹرڈ مریضوں کو ادویات دے رہے ہیں، نئے مریضوں کی ادویات کے لیے حکومت سے رابطے میں ہیں. ہیپاٹائٹس کی دوائی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ 3 مہینے مریض کو دوائی کھلانی پڑتی ہے، اور جو مریض ہمارے پاس رجسٹرڈ ہو جاتا ہے ہم اس کے لیے 3 مہینے کی دوائی سیو کرتے ہیں. 1 مہینے کی دوائی اس کو دے دی جاتی ہے، 1 مہینے کے بعد دوبارہ بلایا جاتا ہے اور اس کے سارے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اس کو اگلے مہینے کی دوائی دی جاتی ہے. اب منگل والے دن انشاءاللہ ہم نے جو نئے پیشنٹ ہیں ان کے لیے لاہور سے ہمیں میڈیسن مل جائے گی، تو یہ بدھ والے دن سے یہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو نئے مریض انٹر ہوں گے ان کے لیے دوائی شروع ہو جائے گی. الائڈ ہسپتال 1، الائڈ ہسپتال 2 اور ٹیچنگ اسپتال میں 5000 سے زائد مریض ہیپاٹائٹس ادویات کے منتظر ہیں. کیمرہ مین جنید علی کے ساتھ ازادار حسین، سٹی 41، فیصل آباد. فیصل آباد کی میڈیسن مارکیٹ میں جان بچانے والی ادویات نایاب، شوگر، گردہ امراض دل، انسولین اور سی ٹی اسکین کے لیے لگنے والے انجیکشن مارکیٹ سے غائب. مریضوں کا علاج معالجے متاثر ہونے کا خدشہ. محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پر یونٹ سروسز کو اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہائی وبائی امراض کو عہدوں سے ہٹا دیا. ڈاکٹر ثاقب منیر اور ڈاکٹر رانا سلیم احمد خان کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. محکمہ صحت نے دونوں افسران کو محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی ہے. دونوں افسران کو نااہلی اور دوران ڈیوٹی غفلت برتنے کے الزام پر ہٹایا گیا ہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کوارٹرز کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس. مختلف محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا. محکمہ ماحولیات کے نمائندوں کی اجلاس میں عدم شرکت پر سرزنش. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر کاشف رضا عوان نے کہا کہ ضلع میں انسداد ڈینگی اقدامات پر عمل درآمد کے سلسلے میں کوئی کوتاہی یا سستی نہیں ہونی چاہیے. تمام متعلقہ محکمے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. واسا فیصل آباد سے 700 سے زائد ڈیلی بیجز ملازمین کو نکالے جانے کا معاملہ. سی بی اے یونین واسا اور آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے عہدیداران کا مشترکہ اجلاس. واسا حکام کی جانب سے فیصلہ نہ واپس لینے پر تمام سرکاری اداروں میں تعینات ورک چارج ملازمین کو کام بند کر کے احتجاج کرنے کا اعلان. صدر سی بی اے یونین میاں مقصود کا کہنا ہے کہ 700 ورکر نہیں 700 خاندانوں کو بے روزگار کیا گیا، جو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. غریب عوام کو ایک اور جھٹکا. ایل پی جی کی قیمت میں 38 روپے 97 پیسے کا بڑا اضافہ. فی کلو گیس کی سرکاری قیمت 240 روپے مقرر، مارکیٹ میں 270 روپے میں فروخت ہونے لگی. احتجاج اور ہڑتال کسی کام نہ آیا. پیٹرول کے بعد ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی ہوشربا اضافہ. ایل پی جی 38 روپے 97 پیسے مہنگی ہو کر 240 روپے فی کلو ہو گئی. شہری ایل پی جی کی بھاری قیمتوں پر پریشان تو دوسری جانب ڈیلرز مافیا نے لوٹ مار شروع کر دی. مارکیٹ میں 270 روپے فروخت ہونے لگی. شہری نگران وفاقی حکومت اور ضلعی انتظامیہ پر پھٹ پڑے. رکشہ ڈرائیورز بولے حکمران ہم پر ایک ہی بار مہنگائی کا طوفان گرا دیں. پورے شہر میں سرکاری ریٹ پر ایل پی جی میسر نہیں ہے. گیس کی مہنگائی کی وجہ تو کاروبار بالکل بند ہو گیا. سواری کرایہ بھرتی نہیں ਹੈਗੀ. گیس ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ. ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿਰਾਇਆ ਇੰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਇੰਨਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ. ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ. ایل پی جی ڈیلر کہتے ہیں ہمیں سرکاری ریٹ پر ایل پی جی ملے تو ہم بھی سرکاری ریٹ پر فروخت کریں. ہم مزدوری بل رینٹ کہاں سے نکالیں؟ پلانٹ مافیا منمانے داموں ایل پی جی فروخت کرتا ہے. ਅਸੀਂ 270 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸ ਵੇਚਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਏ. ਸਾਰਾ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਫੀਆ ਬੈਠਾ ਉਹ ਹੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ 2-4 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕਮਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਆ. ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਅੱਗੇ ਸਸਤੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ. ضلعی انتظامیہ ایل پی جی کی سرکاری نرخوں پر فروخت یقینی بنانے میں ناکام ہو گئی ہے. کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41، فیصل آباد. ویلکم بیک. یہاں آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر ٹوبہ محمد نعیم کی زیر صدارت سکولز کی حالت کو بہتر کرنے کے حوالے سے اجلاس. اے ڈی سی جی احمد جواد، سی ای او ایجوکیشن طاہر منصور، ایکسین بلڈنگ محمد اعجاز، ڈی او ایلیمنٹری اور دیگر افسران کی شرکت. اجلاس میں اسکولوں میں دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا گیا. سرکاری اسکولوں میں اکتوبر تک داخلہ مہم جاری، لیکن بچوں کو دینے کے لیے مفت کتابیں کم پڑ گئیں. نئے داخلے ہونے والے بچوں کو بازار سے کتابیں خریدنی پڑی گئیں. محکمہ تعلیم پنجاب نے سرکاری اسکولز کو اکتوبر تک داخلہ مہم جاری رکھنے کا ٹارگٹ دیا ہے، جس میں گزشتہ سال سے زیادہ بچے داخل کیے جائیں گے. بچوں کو مفت کتابیں فراہم کرنے کے لیے اسکولز کو
डिमांड के मुताबिक किताबें ही नहीं मिल सकीं। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तहानात की डेट शीट जारी कर दी। मैट्रिक इम्तहानात 15 सितंबर से शुरू होंगे। तलबा को उनके एड्रेस पर रोल नंबर स्लिप भिजवा दी गई। पंजाब हाईवे पेट्रोल ने अगस्त की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। पीएचपी ने ई पुलिस पोस्ट ऐप से 17,92,414 अफराद को चेक किया। 10,438 गाड़ियों की चेकिंग की गई। अगस्त में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 3,56,762 ई चलान। सिलेंडर के इस्तेमाल पर पंजाब भर में 835 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। महकमा तालीम का यौम दिफा मिली जोश जज्बे से मनाने का फैसला। शहदा की फैमिलीज को बतौर मेहमान खसूसी बुलाया गया। मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले शहदा को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। स्कूल सतह पर तकारीर, मिली नगमों, टेबलोज, आर्ट और पेंटिंग के मुकाबले होंगे। डिप्टी कमिश्नर टोबा मोहम्मद नईम की ज़ेर सदारत रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जुहास शाकिर और दीगर मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर ने साइलिन की शिकायत सुनकर फौरी अमल दरामद के लिए अहकाम जारी किए। पंजाब में गैर मनकूला जायदाद की मुंतकिली के हवाले से अहम हिदायत जारी। महकमा बल्दियात पंजाब का मुतल्लिका अथॉरिटी को प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चिनियोर ट्रैफिक पुलिस के ज़ेर एहतमाम पुलिस ड्राइविंग स्कूल में ट्रैफिक आगाही सेमिनार। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर सज्जाद हुसैन और इंचार्ज एजुकेशन यूनिट सैयद अली रज़ा ने तलबा को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही लेक्चर दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल भट्टे कॉलोनी फैसलाबाद में तकरीबात के लिए हॉल का इफ्तिताह। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। पुलिस एहलकारों की वेलफेयर के लिए इक़दाम। चिनियोर पुलिस का एहलकारों के बच्चों की बेहतर तालीम के लिए लाइट हाउस मॉन्टेसरी स्कूल से मुफाहमती यादाश्त। और न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।